हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएस बैकहंड के एक नए एपिसोड में। आप आईएएस बन जाएंगे बट डीएम नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है एक आईएएस को एज ए डीएम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी अपना कोर्स बेचना है, धंधा चलाना है, ठीक ना। तो बिजनेस में आपको भी पता है कि इथिक्स जो है बिजनेस से दूर रहता है, ठीक ना। तो उसी बारे में बात करूंगा। आप लोगों को कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता था कई दिनों से। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं या फिर नए नए जो एस्पिरेंट एज सेलेक्टेड हैं, उन्होंने काफी इस चीजों को हाइप करके रखा हुआ है। तो इससे देखिए होगा क्या कि जब मान लीजिए एक ऐसे समझिए कि आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, ठीक ना, और आपको पता है कि घर पे कुछ अच्छा डिश बनने वाला है। आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए वो मीट हो सकता है, चिकन हो सकता है, और नॉन वेजिटेरियन है तो पनीर या कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो आप ऐसे सोचिए कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगा है और आपको पता चलता है घर पे कोई अच्छी डिश बनी हुई है, ठीक ना। पर जब आप घर पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे कुछ ऐसी नहीं है भाई, जो नॉर्मल दाल चावल है वही खाना है। तो ऐसा तो उस समय आपको फील कैसा होगा। आप कहीं दूर से ट्रेवल करके जा रहे हैं सिर्फ उस डिश को खाने के लिए, बट एक्चुअल में वहां पे डिश आपको मिले ही ना, तो आपको क्या एक रिग्रेट फील होगा। समझ रहे हैं, एक रिग्रेट फील होगा वहां पे। तो मैं वही बातें करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, वो पहले तो यार ये सीजीएल वालों ने हाइप कर रखा है, जो एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हो रहे हैं, नए नए जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए और कस्टम वाले। देखिए उन लोगों ने क्या किया हुआ है अभी कि जाते हैं लोग। देखिए, पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपको, एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में आपको कार नहीं मिलती है, ठीक ना। तो एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में आपको कार नहीं मिलती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो किसी एक कार के आगे खड़े हैं, उसके आगे लिखा है आयकर विभाग, और मस्त गाने पीछे चल रहे हैं, अजीमो शान हिंसा या जो भी है, ठीक ना। तो देखिए, अच्छी बात है, जॉब ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, जॉब करनी चाहिए, ठीक, अपने परिस्थिति के हिसाब से। बट ये आप एक गलत एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे। अब सोचिए, आप सीजीएल में जब एज इंस्पेक्टर सिलेक्ट होके जाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मैं आज उतरूंगा, एक ड्राइवर मिलेगा, कार मिलेगा, बट वो लोग मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मुंबई मेट्रो से एक ऑफिसर जो है यहाँ पे टिकट लटका के पहुंच रहा है वहां पे। तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है, सबसे बड़ी चीज। वैसे ही एक आईएएस ऑफिसर को एज ए डीएम रिप्रेजेंट किया जाता है, बट क्या एक्चुअल में हर एक आईएएस ऑफिसर को डीएम पोस्ट मिलती भी है, और मिलती भी है तो कितने सालों के लिए मिलती है, इस पे चर्चा करेंगे। हर एक आईपीएस ऑफिसर एसपी और हर एक आईएएस ऑफिसर डीएम नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक ना। ये नोट कर लीजिए। आइए समझते हैं आईएएस के पूरे करियर पर्सपेक्टिव को, कि उसको कितने दिनों के लिए या कितने महीने या कितने सालों के लिए डीएम बनने का मौका मिलता है, ठीक। और ये जो सीजीएल के थ्रू चल रहा है, इसके बारे में भी जल्दी एक मैं वीडियो लाऊंगा कि एक्चुअल में कौन सी पोस्ट का क्या कैसे मिलता है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो आईएएस ऑफिसर होता है वो 6 साल के बाद उसे डीएम बनने का मौका मिलता है। इसमें प्रोबेशन पीरियड को भी मैं ऐड कर ले रहा हूं, ठीक ना। और इसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया जाता है। तो मतलब अगर आप आईएएस बनते हैं तो सबसे पहली बात कि आपको 6 साल बाद मौका मिलेगा डीएम बनने का, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर बोला जाता है, ठीक। इसमें आपको जो पहली पोस्टिंग मिलेगी वो एसडीएम मिलेगी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक ना। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिलेगी, और आपका अगर पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो सही हुआ तो आपको आगे जल्दी बनने का मौका मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक ना। एक ही डिपार्टमेंट डीएम ही नहीं होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ जाइए, ठीक। और जो ये देखिए कलेक्टर की बात हो रही है, ठीक। फिर अगर बात करें तो अगर उनको सुपर टाइम स्केल मिलेगा तो वो नेक्स्ट जो है हायर लेवल के लिए कमिश्नर 15 से 16 साल के बाद, एक जो आईएएस ऑफिसर होता है वो डीएम के बाद कमिश्नर बनेगा। बट यहां पे आपको देखना है, क्या मैंने बोला कि जो फर्स्ट आपकी पोस्टिंग होगी वो एज एसडीएम होगी, सेकेंड एडीएम, थर्ड सीडीओ, एसडीएम एडीएम सीडीओ, और जो फोर्थ या फिफ्थ प्रमोशन आपको मिलता है वो क्या मिलता है, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम बनने का मौका मिलता है, ठीक ना। तो लड़के कंफ्यूजन में क्या है कि वो आईएएस बने, सीधे आके कलेक्टर के कुर्सी पे बन गए, जिला अधिकारी, ठीक ना। और ये गलती सारी की सारी, इसमें गलती मैं कोचिंग वालों की बोलूंगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे उन लोगों के। वो कभी बात करते हैं अच्छे अच्छे टीचर्स तो बोलेंगे सोचिए आप आईएएस बन गए, आप एक जिले के डीएम हैं, ठीक ना। तो भाई आईएएस का मतलब डीएम नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक ना। बहुत सारे विभाग हैं, ठीक। जो समझ रहा होगा मेरी बातों को समझ लेगा अच्छे से, ठीक ना, मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे, ठीक। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो 10 सालों के लिए किसी जिले का डीएम बन सकता है। जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, सॉरी, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है वो मैक्स टू मैक्स किसी जिले में 10 सालों के लिए एज ए डीएम सर्व कर सकता है। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ ये थ्योरी है, प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग है, ठीक ना। प्रैक्टिकल जब होता है चीजें तो अलग होता है, ठीक। फिर अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं,
बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी इस पोस्ट को अचीव ही नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो कि कभी भी अपने लाइफ में डीएम नहीं बन पाए। हाँ, ये सच बात है, आप गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में। खुद मैंने एक वो मैं पढ़ रहा था, क्या एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, उनका मैं ब्लॉग पढ़ रहा था अभी इस वीडियो को जस्ट बनाने से पहले। तो उस ब्लॉग में मैंने पढ़ा, उन्होंने बताया था अच्छे से। एक्चुअली ये वीडियो पूरी तरह से उनके ब्लॉग से इंस्पायर है। तो उन्होंने ब्लॉग में बताया था कि कैसे मतलब जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है एज ए डीएम, बट वो एक्चुअल में कई लोग डीएम बन ही नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो वहीं से मैंने ये सारे कंटेंट को उठाया हुआ है, ठीक। तो क्रेडिट मैं उन्हीं के ब्लॉग को देना चाहूंगा, ठीक। तो उन्होंने बताया था कि कई सारे जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम में कभी डीएम नहीं बन पाते हैं, ठीक ना। तो आप आईएएस बनेंगे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डीएम बन जाएंगे, ठीक। अगर आप डीएम बनेंगे भी तो कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए, टोटल 806 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। पूरे भारत में जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें अगर, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 806 आपको जिले हैं, ठीक ना। और हर साल 150 आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन होता है। ये मैक्सिमम बात हो रही है, कई बार ये बिलो 100 भी हो जाता है, बिलो 100 भी, ठीक ना। अगर देखिए, और जो डीएम की बात है, अगर 1500 डीएम बनाए जाते हैं किसी, मतलब अगर ऐसे समझिए कि मान लीजिए 1500 आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक। 806 मान लीजिए, ऐसे समझिए कि 1/3 जो सीट है, 1/3 जो सीट होती है वो आरक्षित होती है एक पीसीएस ऑफिसर के लिए, डीएम बनने के लिए, ठीक ना। जो 806 सीटें हैं वो डीएम कोई पीसीएस ऑफिसर बनता है। जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है वो, उनका भी एक, पहले जो पीसीएस के थ्रू आप एग्जाम देंगे ना, तो पहले आप एसडीएम बनिएगा, एसडीएम के बाद एडीएम बनिएगा, और एडीएम के बाद जो थर्ड प्रमोशन होता है आप डीएम बन जाइएगा, ठीक ना। तो वो उसमें उसका बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि एक पीसीएस ऑफिसर का कैसे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसे वो प्रमोशन उसका होता है, ठीक ना। तो अगर इसमें बात करूं, तो अगर कुछ समझ ऐसे समझिए आप लोग कि अगर 100 लोगों को डीएम बनाना है, अगर 100 लोग डीएम बनेंगे तो ये नियम है एक कि उसमें से 33 लोग यानी 1/3 लोग क्या होंगे? एक पीसीएस ऑफिसर होगा सर, एक पीसीएस ऑफिसर होगा। और किसी भी राज्य में हमेशा अगर डीएम बनाने की बात आती है तो एक पीसीएस ऑफिसर को अधिक महत्व दिया जाता है एक आईएएस ऑफिसर से। क्योंकि देखिए, ये जो डीएम के पद पे सिलेक्शन करना काम होता है, ये किसका होता है? ये राज्य सरकार का काम होता है। भले आप केंद्र से आए हैं, बट आप किसके अंदर में काम कर रहे हैं? होता है ना कि यूपी कैडर, हरियाणा कैडर, तो ये आपका काम राज्य सरकार के अंदर ही आपको करना है, समझ रहे हैं। तो राज्य सरकार जो होता है वो आईएएस ऑफिसर को एज ए डीएम नहीं बैठाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे जिले का कार्यभार एक आईएएस ऑफिसर जो एक डीएम है वही देखता है, ठीक ना। तो अगर उन्होंने पीसीएस ऑफिसर को बना दिया तो सबसे बड़ी बात है कि जो पीसीएस ऑफिसर होता है उसका तालमेल बहुत ज्यादा अधिक बैठता है किससे? राज्य के नेताओं से, समझ रहे हैं। आईएएस ऑफिसर को सबको पता है कि मे भी ये डेपुटेशन पे चले जाएं, होता है ना, ये डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने लगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ट्रांसफर कर सकता है किसी और अन्य कैडर में, ये भी देखा गया है। या फिर इन लोगों को ये थोड़ा कम निर्भीक होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो निर्भीक होते हैं, उनको डर नहीं रहता, क्योंकि इनको पता है कि इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है सर? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और उनको हटा भी कौन सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट जो सिविल सर्विसेज जो ये होते हैं, जो राज्य के अधिकारी होते हैं, जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं, वो गवर्नर के हाथों में, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल राज्य के पास रहता है, समझ रहे। तो राज्य वाले चाहते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा जो जिलों के डीएम हो एक पीसीएस ऑफिसर बने, क्योंकि एक समन्वय की व्यवस्था बनी रहती है उन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ जो उनका पॉलिटिकल करियर होता है ये अच्छा होता है, किसका? पीसीएस ऑफिसर का। आपने देखा होगा कि बिहार में, तो और बिहार में अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे जैसे डीजीपी जो थे वहां के, गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने भी आईपीएस को छोड़ के चुनाव लड़ा था। बहुत सारे पीसीएस ऑफिसर भी चुनाव लड़े थे, बट वहां पे देखेंगे तो आईएएस ऑफिसर जो चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं, और जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे होते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो पीसीएस ऑफिसर होता है, समझ रहे हैं ना। तो बात है यहाँ पे ग्राउंड लेवल की हो रही है। तो वही मैंने बताया कि हमेशा 1/3 ये तो रूल है कि 1/3 सीटें रिजर्व करनी होंगी आपको पीसीएस ऑफिसर के लिए। हर एक पीसीएस ऑफिसर को डीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। 1/3 की बात हो रही है, जो प्रोमोटेड आईएएस बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो इतनी चीज आप समझ होंगे। और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को भी डीएम बनने का मौका नहीं मिलता है, ठीक ना। तो देखिए, अगर आप सोचिए सिर्फ आप डीएम बनने के लिए जा रहे हैं, तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। आईएएस ऑफिसर बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक ना। आपको बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगा इसके अंदर। बट वही बात है बस कि गलत एक्सपेक्टेशन रख के नहीं ले जाइएगा वहां पे, ठीक। वही है कि देखिए यहाँ पे उनके व्लॉग में ये लिखा था कि मेनी स्टेट्स प्रीफर प्रोमोटिंग आईएएस ऑफिसर्स एज ए डीएम ड्यू टू वेरियस रीजंस। हाउएवर, इवन इफ एब्सोल्यूट फेयरनेस इज मेंटेन्ड, देयर इज 1/3 चांस ऑफ बिकमिंग डीएम। हेंस द एवरेज टेन्योर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इज 3.3 years। अगर बहुत ही अच्छी पारदर्शिता रखने को मिल गई, अगर बहुत ही अच्छा पारदर्शिता वहां पे है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो ये देखा गया है कि एक जो आईएएस ऑफिसर है वो मात्र 3.3 years के लिए ही डीएम रह पाता है।
एक आईएएस ऑफिसर अपने पूरे करियर में क्या, ये देखिए प्रमोटी आईएएस ऑफिसर हैं, देखा होगा आपने, देखा होगा ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जिले के डीएम को, ये सारे लोग जो थोड़े एज में ज्यादा हैं तो वो लोग प्रोमोटी पीसीएस ऑफिसर ही होते हैं, ठीक ना। तो पीसीएस ऑफिसरों को हमेशा ही ज्यादा दिया जाता है डीएम बनाने के लिए, क्योंकि ड्यू टू उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक। फिर अगर बात करें तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर आप बहुत सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत अच्छा है तो सिर्फ 3.3 ईयर का ही मौका मिलेगा किसी आईएएस ऑफिसर को एज ए डीएम सर्व करने के लिए। फिर अगर बात कर देखिए, अगर आप 26 साल की एज में, मैं मानता हूं कि आप काफी यंग एज में सिलेक्शन हो गया आपका, और 26 साल में आप क्या है, 26 साल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक ना। तो आप 34 सालों तक सर्व करेंगे एज ए आईएएस ऑफिसर, आप 34 सालों का तक करेंगे, ठीक। उसमें से आप 3.3 ईयर तक ही डीएम रह सकते हैं, और ये डीएम तभी रह सकते हैं जब एकदम फेयरनेस हो, एकदम जो है एब्सोल्यूट पारदर्शिता के साथ आपका सिलेक्शन होता है, तभी आप 3.3 ईयर के लिए डीएम बने रह सकते हैं, ठीक ना। और अगर फिर जो 3.3 ईयर के बाकी जो 30 साल है आपको अदर जगह पे काम करना है, मान लीजिए कोई जल विभाग है, सारे विभाग है ना जितने भी, प्रदूषण विभाग, गंगा मिशन योजना, इसमें सारे आईएएस ऑफिसर तो होते हैं, हेड करते हैं उसको, ठीक। तो ये नहीं समझ के आइएगा कि आपको एज ए डीएम ही यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे फील्ड है, आईएएस ऑफिसर का फील्ड जो है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, ठीक ना, समझ गए। और जो स्टेट लाइक यूपी और हरियाणा है ना सर, यहाँ पे जो डीएम बनना है वो 10 से 12 साल लग जाते हैं, मैंने तो बताया 5 सालों तो उधर, पर जो यूपी बिहार हरियाणा ये सब हो गए जहाँ पे बहुत ही पॉलिटिकल एजेंडा काफी तेजी से चलता है, वहां पे किसी को आईएएस ऑफिसर बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, एक आईएएस ऑफिसर को भी, समझ रहे हैं, डीएम बनने में। तो देखिए यही सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था, गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आइए, अगर बहुत ही एब्सोल्यूट फेयरनेस रखी जाती है सिलेक्शन प्रोसेस में, तभी भी आपको 3.3 ईयर ही आप डीएम एज ए डीएम सर्व कर सकते हैं, जो कि आपके सर्विस का मात्र 10% है, समझ रहे हैं। अगर आप 100% यानी 34 सालों तक सिलेक्शन में रहते हैं 26 साल के एज के में सेलेक्ट होने के बाद भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3.3 ईयर तक ही डीएम बनने का मौका मिलेगा, जो कि आपके पूरे सर्विस का मात्र 10% है, ठीक। तो हर एक आईएएस ऑफिसर का मतलब डीएम नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो आ जाएगी। बाकी इस वीडियो में अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, उस पर रिप्लाई दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, आईएएस बहुत ही अच्छी पोस्ट है। थैंक यू।